सबको राम राम भाई। होपफुली आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। और भाई ज़बरदस्त मौसम हो रखा है आज। मेरे को ऐसा लग रहा है इस सीज़न का सबसे बेस्ट मौसम है। बहुत ही बड़ी हवा चल रही है और भाई बादल देखिए, एकदम बारिश का मौसम हो रखा है। और कल रात को और शाम को क्या ज़बरदस्त बारिश आई है यहाँ पे। अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, देखिए आप। ये देखो भाई, नज़ारा देखो, क्या सारे खेत एकदम पानी से भर गए हैं। पीछे तक देखिए पानी पानी नज़र आएगा आपको खेतों में। और ये देखो भाई, क्या ज़बरदस्त मौसम हो रखा है। रनिंग करने में भी आज मज़ा ही अलग आया, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही कम पसीने आए हैं, बहुत कम स्वेटिंग हुई है। ये देखिए, ये देखो बादल देखो कैसे एकदम नीचे आए हुए हैं। और भाई पानी इतना गिरा है रात को और शाम को, तो इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है, पूरे रोड पे पानी ही पानी हो गया था। उस तरफ से जब मैं आ रहा था जिम की तरफ से, तब इतनी बारिश नहीं थी वहाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रखी है। तो भाई निकल लिया हूँ मैं घर की तरफ और रेडी हो गए, फिर मैं निकलूँगा काम पे। तो भाई अच्छी रनिंग आज हुई है जैसे मैंने आपको बताया, और मौसम भाई अभी भी बारिश का ही बना हुआ है। तो एक क्वेश्चन मेरे से कल एक भाई ने पूछा है कि प्री वर्कआउट हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं। देखिए, हमारा जो गोल है वो फिटनेस को मेंटेन करना है। हमें कोई कंपटीशन में नहीं जाना, हमें कहीं ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ हमें compete करना पड़े, या हम कोई प्रोफेशनल एथलीट नहीं है। अगर आप हो तो आप उस तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर आप खाली फिटनेस के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है। यार कैसे जवान हो आप, मेरे को देख के ना हंसी आती है कि इतनी यंग एज के बच्चे हैं जो प्री वर्कआउट लेके एक्सरसाइज करते हैं। मतलब 1-1.5 घंटा, मुश्किल से 1.5 घंटा 2 घंटा कर लोगे आप एक्सरसाइज। इतनी सी देर के लिए आपको प्री वर्कआउट की ज़रूरत है, यानी कि आपकी खुद की एनर्जी एकदम ज़ीरो है, तब आपको प्री वर्कआउट की ज़रूरत पड़ रही है। और प्री वर्कआउट में होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। कैफीन होता है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं जिसमें आर्जिनाइन, सिट्रोलिन, ये क्या करते हैं, हमारी जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ा देते हैं हमारे आर्टरीज़ में, ठीक है। और बीटा एलाइन होता है, ये हमारे एंडोरेंस को बढ़ाता है। जो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में जमा होता है उसको कम करता है, जिससे हमें फिर थकान कम फील होती है। लेकिन फ़ायदों की जगह नुकसान ज़्यादा मेरे को लगते हैं इन चीज़ों के, क्योंकि ये चीज़ें करती क्या है कि पहली चीज़ तो ये आपका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है इसको हिलाती है अंदर से। आपके हार्ट रेट को अप कर देंगी, आपके ब्लड प्रेशर को अप कर देंगी, ठीक है। आपकी स्किन में टिंगलिंग सेंसेशन होने लगेगी। और एक जो सबसे मेन जो इसका इफेक्ट होता है वो होता है क्या, कि जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करती हैं ये चीज़ें। और लगातार जब डेली आप इन चीज़ों को लेते हो तो आपका जो नर्वस सिस्टम है उस पर एक बहुत गलत असर पड़ता है। तो जो नेचुरल हमारे प्री वर्कआउट हैं, जैसे नेचुरल में दो चीज़ें आती हैं। कोई भी हॉट ड्रिंक आप ले लो, आप कॉफ़ी ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी जैसे मैं कभी कभी लेता हूँ, या आप ग्रीन टी ले सकते हो। तो इतना काफ़ी है आपके लिए, हमारे जो नॉर्मल एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं उनके लिए इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आप कम्पिटिटिव हो और आपको प्रोफेशनल तरीके से आप एक्सरसाइज कर रहे हो, या आपको कहीं कम्पीट करना है, तो आप इन चीज़ों की तरफ देख सकते हो। तो ये बात नहीं भाई, इन चीज़ों को से ज़्यादा इनमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा सप्लीमेंट की। क्योंकि अगर आपकी फूड की जो हैबिट्स हैं, अच्छा खाना आप खाते हो, प्रॉपर रेस्ट लेते हो और प्रॉपर हाइड्रेशन है, पानी आप लगातार पीते रहते हो, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप इनसे बचें। 2 फ़ायदे आपको होंगे। एक तो आपके पैसे बचेंगे क्योंकि भाई ठीक ठाक रेट में आते हैं, और दूसरा जो आपकी हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। और एक चीज़ और कि
रेगुलेटेड नहीं है बिल्कुल। इंडियन जो प्री वर्कआउट होता है वो तो बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं है। उनमें पता नहीं है कि क्या वो डाल के दे रहे हैं और आप खा रहे हो और आपकी हार्ट रेट। मैंने पीछे 1-2 इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पर प्री वर्कआउट खाया जिम में और उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई, इतनी टाइट हो गई हालत कि उनको इर्रेगुलर हार्ट बीट और बहुत तेज़ हार्ट बीट हो गई थी उनकी। तो उनको बैठना पड़ा। एक तरीके से कहते हैं ना कि चीज़ें हमारी पकड़ से बाहर हो जाती हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तो ऐसे में भाई आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव अफेक्ट हो सकता है। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आप प्री वर्कआउट लो। तो चलते हैं भाई, यहाँ पे काम चल रहा है तो रोड थोड़ा सा ख़राब है। तो ये है भाई प्री वर्कआउट का सारा सिस्टम। निकलता हूँ भाई अब मैं काम के लिए और करते हैं आपसे दोबारा बात फिर। तो भाई दोस्तों, काम से हो गया मैं फ्री और अब मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी स्टोर। देखिए, आपसे बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ इसकी, क्योंकि मैं जब भी सामान ख़रीदने जाता हूँ ना, तो जब मेरे को दूसरों की पैकेट्स नज़र आती हैं, ट्रॉली नज़र आती हैं, उनमें भाई इतना अनहेल्दी फूड भरा होता है जिसकी मैं आपको बता नहीं सकता। दुनिया भर के चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और भाई दुनिया भर का ये जो फास्ट फूड है, ये नूडल्स और पता नहीं क्या से का खरीद रहे होते हैं लोग भाई। पूरा का पूरा पैकेट और या फिर जो उनकी ट्रॉली होती है वो इन्हीं चीज़ों से भरी होती है। देखिए, और ये जो ग्रोसरी स्टोर वाले हैं ये भी बहुत शातिर दिमाग हैं। ऐसी चीज़ों को ना बिल्कुल आगे लगा के रखते हैं और ये सोडा, लेमन जो आते हैं, जो भी है, ये इतने ख़रीदते हैं ना लोग। पूरी की पूरी कैरेट जो है वो उठा रखी होती है उन्होंने। भाई आप यहीं से हमारी हेल्थ जो है शुरू होती है। आपको मैं बताऊँ, आप क्या लेके जा रहे हो घर में। जब लेके जा रहे हो तो ऑब्वियसली उसको खाओगे, आप खाओगे, आपके बच्चे खाएंगे, घर में जो भी रह रहा है वो खाएंगे। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या आप अपने घर में लेके जा रहे हो। अभी मैं अगर वीडियो अंदर अलाउ करेंगे तो मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाता हूँ कि मैं इस तरीके की कोई भी चीज़ मैं यूज़ नहीं करता भाई। और आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप भी थोड़ा सा दिमाग से ख़रीदें चीज़ें। कुछ भी ना भरें भाई सामान कि उठाया और बस भर लिया, टेस्ट के लिए खा लिया। फिर ये चीज़ें थोड़ी देर के लिए टेस्ट तो देती हैं लेकिन नुकसान बहुत करती हैं। आ गया ग्रोसरी स्टोर, चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है। लिस्ट जो मेरी है उसके अकॉर्डिंग मेरे को लेना भाई सामान, तो ख़रीदता हूँ भाई मैं और निकलेंगे यहाँ से जिम के लिए। और ये देखिए भाई, अभी सामान लेके मैं निकला हूँ बाहर और भाई बारिश देखो क्या झमाझम हो रही है, एकदम ज़बरदस्त तेज़ बारिश हो गई है और लग भी नहीं रहा कहीं से कि रुकेगी, क्योंकि एकदम बराबर हो गया आसमान चारों तरफ से। तो वीडियो तो भाई इन्होंने रिकॉर्ड करने नहीं दी, मेरे को मना कर दिया, बोले अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से जो हम हैं अपनी किचन में, देखिए हमारी जो हेल्थ है वो किचन से ही स्टार्ट होती है और किचन के अंदर हमारी के अंदर क्या है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी हेल्थ आगे बढ़ती है। अगर आप सारा जंक भर दोगे वहाँ, तो जब भी भूख लगेगी आपको, आप जंक ही खाओगे। तो इन चीज़ों से भाई आपको बचना है और हेल्दी फूड ही ख़रीदना है। और भाई अभी मैं जा रहा हूँ, एक बार मेरे को अपनी बहन के घर जाना है, सिस्टर के घर जाना है, तो वहाँ से फिर फ्री होके फिर मैं जिम के लिए निकलूँगा। तो यहीं पास में ही मेरी सिस्टर रहती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा मैं और फिर जिम के लिए जाऊँगा। और आज की एक्सरसाइज फिर आपको दिखाता हूँ मैं। और बारिश तब तक आप देखो भाई क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है, एकदम मज़ेदार। सुबह से ही लग रहा था आज बारिश आएगी और कल भी भाई ज़बरदस्त बारिश हुई है। बारिश लगती तो अच्छी है लेकिन बस एक ही दिक्कत होती है बारिश में, एक तो पानी इतना भर जाता है और दूसरा फिर जाम लगता है बढ़िया। लेकिन अभी तो रोड क्लियर ही नज़र आ रहे हैं। तो भी दोस्तों निकल चुका हूँ मैं जिम के लिए, काम मेरा निपट गया है, बहन के घर से मैं बाहर आ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ जिम। आज करेंगे शोल्डर की एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज होने वाली है ऐसा मेरे को फील हो रहा है, तो सही मज़ा आने वाला है। आप वर्कआउट देखिए
और भाई कल आपके लिए एक बढ़िया सरप्राइज़ है। देखिए 300 दिन मेरे पूरे हो गए हैं, तो फ़ोन हिल रहा है। देखिए 300 दिन पूरे हो चुके हैं हमारे 75 हार्ड के। और भाई बहुत लंबी जर्नी मेरी ये रही है। मैंने भाई अभी तक देखा नहीं है किसी को जिसने 300 दिन किए हों, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मेरा ये प्रोग्राम चल रहा है। और जो कर रहे हैं वो प्रॉपर दिखा भी नहीं रहे कि भाई उन्होंने कितनी देर एक्सरसाइज की, कितनी देर नहीं की। अब जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं, शॉर्ट में तो आपको एटलीस्ट ये तो दिखता होगा कि हाँ भाई 5 किलोमीटर की रनिंग मेरी डेली हो रही है, क्योंकि जो वॉच है वो भाई सही रीडिंग देती है, हमेशा गलत रीडिंग नहीं देती। तो 5 किलोमीटर आधा घंटा तो वो हो गया। और भाई 10 मिनट की मेरी स्ट्रेचिंग होती है, और बाकी रोप और स्प्रिंट्स, तो उसमें मेरे को 15 से 20 मिनट लगती है। तो अराउंड मेरा 50 मिनट का वर्कआउट मॉर्निंग का होता है, और 40 मिनट्स तो बहुत इजीली शाम को हो ही जाते हैं, जैसे आपको वीडियो से पता चल ही गया होगा जो वेट ट्रेनिंग में करता हूँ। तो भाई 300 दिन बिना किसी छुट्टी के मैंने पूरे किए हैं। तो भाई मैं अपने आप को जो है कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आप भी करिए मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है। और इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को रिवार्ड दे रहा हूँ, और रिवार्ड जो है वो ये है कि मैं अपने आप को लेके जा रहा हूँ ट्रिप के लिए। और भाई कल से जो है आपको ज़बरदस्त वीडियो देखने को मिलेंगी जो मेरे टच में है। तो कल से मैं आपको ट्रिप पे घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ। और कल रात की मेरी फ़्लाइट है, शाम की, लेट नाइट की, लेट इवनिंग की। तो कल हम जाएंगे घूमने के लिए, और जाएंगे हम कहाँ? वहीं जाएंगे जहाँ से अभी मैं 2 महीने पहले आया था। हम जाएंगे भाई यूरोप, और यूरोप में सबसे पहले जाएंगे जर्मनी। जर्मनी में दिल्ली से म्यूनिक की मेरी फ़्लाइट है कल की, और ले और भी है बीच में, दोहा में रुकेंगे कतर में, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो आप देखिए मेरे साथ जगह को और एंजॉय करना, और वहाँ पे भी अपना वर्कआउट दमदार चलेगा। वर्कआउट हमारा चलता रहेगा, क्योंकि मेरे को पूरे 365 दिन करने हैं। एक साल पूरा करूँगा मैं इसका। ऐसा मेरे को लग रहा है कि मैं पूरा कर लूँगा। बाकी जो भगवान चाहे भाई वही होता है। हम मन में तो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन सारी चीज़ें पूरी होती नहीं है। खैर अपना तो ठीक चल रहा है, तो इसको प्रोग्राम को चलाएंगे, और साथ के साथ आपको कल मैं घुमाऊंगा भी। तो आगे के व्लॉग्स जो हैं बहुत बढ़िया आने वाले हैं। आपको जर्मनी घुमाऊंगा मैं, देखना जर्मनी आप मेरे साथ, और एंजॉय करना भाई, और फीडबैक देते रहना कैसा लगा आपको। तो कमेंट सेक्शन में बता भी देना भाई आप भी एक्साइटेड हो मेरे साथ घूमने के लिए, क्योंकि मेरे को तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, और ऐसा मेरे को फील हो रहा है कि सही मज़ा आने वाला है। तो कल जर्मनी के लिए हम निकलेंगे, और आपको मस्त घुमाता हूँ मैं। सामने जिम आ गया है, और अब हम एक्सरसाइज के लिए जाते हैं। बाकी बातें आपसे जिम के बाद करूँगा मैं। अभी आपको जिम के अंदर लेके चलता हूँ मैं, और जिम का माहौल दिखाता हूँ क्या माहौल है अभी। तो और देखो बारिश कितनी तेज़ हो रही थी जब मैं अभी 1-1.5 घंटे पहले गया था, और अब देखो कैसे धूप निकली हुई है। ऐसे मौसम जो है दिल्ली का भाई एकदम पलट जाता है। तो यहाँ मौसम का भाई खासकर जो ये सीज़न चल रहा है, ये जो मंथ है, इसमें कोई भरोसा नहीं है। तो अपने आप को भाई हर तरीके से प्रिपेयर रखें। जाम यार, हर जगह जाम का ऐसा बुरा हाल है, लोगों को तसल्ली नहीं है। 2 मिनट अगर रुक जाए ना तो सब आराम से निकल जाए, लेकिन हॉर्न पे हॉर्न, आगे पीछे गाड़ी करके। अब ये देखो साइड में, लेफ्ट साइड में पार्किंग है, लेकिन वहाँ नहीं लगानी, इनको बाहर लगानी है गाड़ी। सारा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। तो खैर अपनी जगह फिक्स है, चलते हैं भाई और लगाते हैं गाड़ी। हाँ भाई, क्या हाल है तेरे क्या हाल है तेरे? क्या नहीं खा रहा? इसको सेब चाहिए, सेब खाता है, आलू कचौरी नहीं खाता है भी इसको ही भाई सेब चाहिए। आजा सेब खाएगा।
अभी एक्सरसाइज करके फिर खिलाऊंगा तेरे को सेब। हाँ भाई, क्या हाल है तेरे? नालिया बारिश में। हाँ भाई कल वाली वीडियो नहीं आई भाई अभी तक। अभी डलेगी ना, अभी डालता हूँ वीडियो जाके ऊपर। फ़ोन से डलती नहीं है, वाईफाई से कनेक्ट होके तभी डलती है सही। ये देख क्या बढ़िया मौसम दिख रहा है, देख रहा है? और इसको देख ले। कोई भाई ऑडी दिखा दो भाई जिस पर रगड़ रहा है। अबे ये कोई दिखाने की चीज़ है? दिखाने की चीज़ दिखाता हूँ मैं। भाई भाई भी तो आपकी गलती है। हाँ अबे कुछ क्या। ये करते जगह जा रहा है तू। चलते हैं भाई ऊपर जिम में। क्या हाल है ब्रो? हाँ तो पीले मार। और मौसम भाई चकाचक हो गया एकदम, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है क्योंकि बारिश के बाद हवा ना के बराबर है। जैसे बहुत हल्के हल्के पेड़ हिल रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा तेज हवा है नहीं। एक ये सुस्ता रहा है भाई यहाँ। चलो भाई जिम में अभी आज लेट हो गया हूँ मैं, तो थोड़ी भीड़ बड़ी हुई मिलेगी। इस टाइम भीड़ हो जाती है। बाहर से देखते हैं, ठीक ठाक भीड़ लग रही है। उसके बाद
तो एक्सरसाइज मेरी आज की हो गई है और अच्छी एक्सरसाइज रही भाई। शोल्डर की एक्सरसाइज मैंने की आज, दो एक्सरसाइज फ्रंट रियर और मिडल तीनों की लगाई और लास्ट में फिर स्ट्रेक्स लगा के वर्कआउट को ख़त्म कर दिया। और साथ में 4 सेट हर एक्सरसाइज के और 10 to 8 रैप्स, यानी कि जो लास्ट सेट होता है वो थोड़ा हैवी हो जाता है तो उसमें कम से कम 8 रैप तो मैं निकालता ही हूँ। तो ये एक्सरसाइज आप इसको फॉलो कर सकते हो और भाई डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा होगा। तो अब मैं निकल रहा हूँ भाई घर की तरफ। रास्ते में से मेरे को वहीं ड्राई फ्रूट की शॉप पे जाना है, थोड़ा सामान लेना है घर का। ऑयल लेता हूँ मैं वहाँ से भाई, जो सरसों का तेल है ना, पीली सरसों का जो तेल होता है वो मैं वहाँ से लेता हूँ। और साथ में खांड भाई, चीनी हमारे घर में यूज़ नहीं करने देता मैं, बहुत रेयर टू रेयर चांस होता है कभी यूज़ करनी पड़ जाए, वरना हमारे घर में खांड ही यूज़ करता हूँ मैं। और ज़्यादातर घरों में खांड ही यूज़ हो रही है अब, बहुत ही कम लोग हैं जो चीनी यूज़ कर रहे हैं। रिफाइंड शुगर आपको लेनी ही नहीं है, बहुत नुकसानदायक होती है, तो इससे बचना है आपको। ये देखो भाई कितने रफ चलाते हुए जा रहे हैं, पता नहीं इनको क्या जल्दी मची रहती है रोड पे, खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ में जो 2 व्हीलर बाइकर्स हैं या भाई साइकिल है या पेडिस्ट्रियन है, पैदल चलने वाले, उनकी और जान को आफत करते हैं ये, पता नहीं कौन सी आग बुझानी होती है इनको। तो ये है, आप भी भाई अपने किचन को स्विच कीजिए हेल्दी फूड पे, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि सारी बीमारियां वहीं से शुरू होती हैं और ख़त्म भी वहीं पे होती हैं अगर आप अपने खाने को चेंज कर दोगे, क्योंकि सारी बीमारियां खाने से रिलेटेड हैं। 2 चीज़ें हैं, खाना और एक्सरसाइज। अगर आपने ये प्रॉपरली मेंटेन कर रखा है तो कम से कम बीमार हो गए आप। तो ये तो भाई हेल्थ की बात। और एक मेरे दिमाग से निकल गई थी, शांत ने पूछा था भाई कि टेस्ट और स्मेल नहीं आ रहा कोल्ड की वजह से। देखिए नॉर्मल कोल्ड में भी ऐसा होता है कि टेस्ट और स्मेल हमारी चली जाती है। पीछे कोरोना भी फैला हुआ था, उसके भी सिम्टम थे, तो हो सकता है कि माइल्ड कोरोना हो गया हो भाई, उसकी वजह से भी टेस्ट एंड स्मेल चली जाती है। लेकिन ये टेस्ट और जो स्मेल है ये कपल ऑफ वीक्स यानी 2 हफ्ते में वापस आ जाती है। इसके लिए इतना ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो जाओगे भाई 2 हफ्ते में। 2 हफ्ते तक वेट करो। और अगर साइनस वाइनस की प्रॉब्लम, आपको साइनस रहता है तो उसमें फिर थोड़े ज़्यादा टाइम लगता है, 3-4 वीक लगते हैं, तो वेट कीजिए आप, हो जाओगे बिल्कुल ठीक। और अगर लेकिन 4 हफ्ते के बाद भी आराम नहीं आ रहा है, टेस्ट स्मेल नहीं आ रही है, फिर आप डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा आपको। बाकी कोल्ड और फ्लू की कोई दवाई होती नहीं है, बस ये है कि बॉडी पेन के लिए या सिर दर्द के लिए या जो भी आपको पेन हो रहा है उसकी वजह से, उसके लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हो, बस यही इलाज होता है। वायरल होता है और वायरस की कोई दवाई नहीं होती, बॉडी अपने आप ही हील करती है। 5 दिन का टाइम होता है, 5वें दिन के बाद ठीक होने लग जाती है बॉडी अपने आप। बस इसमें यही है कि आपको हाइड्रेट रहना होता है, पानी ज़्यादा पीना है और थोड़ा गर्म जो लिक्विड होता है वो आप ले सकते हो, ग्रीन टी वगैरह, तो आपको डेफिनेटली इसमें फ़ायदा होगा। और ग्रीन टी से मेरे को याद आया, सुबह बात कर रहे थे हम उसकी सप्लीमेंट जो कि प्री वर्कआउट होता है। प्री वर्कआउट की कईयों को भाई पता नहीं होगा, मैं थोड़ा जल्दी में बता गया था। प्री वर्कआउट होता है जो एक्सरसाइज से 15 मिनट 10 मिनट पहले हम लेते हैं और हमारी बॉडी को वो एक्सरसाइज के लिए एक एनर्जी देता है। कैफ़ीन जो उसमें होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो ये प्री वर्कआउट और साइकोलॉजिकल भी होता है, पता है कि होता क्या है कि कई मैंने जिम में देखे हैं, नोटिस किया है कि ना किसी कोई आता है जिम में और वो घर पे भूला है प्री वर्कआउट या उसका ख़त्म हो गया, उसने ध्यान नहीं किया, तो पूछता फिरता है सबसे। मेरे पास भी आते हैं कई जने पूछने के लिए, भैया प्री वर्कआउट है, प्री वर्कआउट। अरे भाई प्री वर्कआउट मेरे पास नहीं है ना, मैंने कभी ज़िंदगी में यूज़ किया है, ठीक है, तो नहीं है ज़रूरत आपको इसकी। और साइकोलॉजिकल, उनको ये लगता है कि इसके बिना तो हमारी एक्सरसाइज होगी ही नहीं, हम एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएंगे। और एक होता है भाई कि बॉडी को इसकी हैबिट हो जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं हम, और हैबिचुअल होने पे क्या होता है कि फिर डोज ना थोड़ी करके बढ़ाने लगते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो ये नॉर्मल अच्छे वाले प्री वर्कआउट हैं वो भी आपको असर नहीं करते,
तो ये भाई सप्लीमेंट वाले जो बैठे हैं भैया, चाचा ताऊ के लड़के, ये क्या करते हैं, ये फिर आपको इंडियन सप्लीमेंट ना इंडियन प्री वर्कआउट देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और वो भाई पता नहीं खाते कैसे, क्योंकि बॉडी हैबिचुअल हो गई है और वो कहते हैं हमें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं देखता हूँ कई जिन्होंने खा रखा होता है, उनके आँख कान बिल्कुल लाल हो रखा होता है, पूरा मुंह पूरा फेस जो है एकदम रेड, पूरी बॉडी एकदम रेड हो रखी होती है, और बॉडी पे अजीब सा अफेक्ट दिख रहा होता है बिल्कुल। आँखें उनकी एकदम खुली होती हैं और हैवी स्वेटिंग हो रही होती है, और ना मतलब देख के लगता है कि हाँ इन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है। तो इन चीज़ों से भाई आपको बचना है, बिल्कुल बचना है, आप ना करें ऐसे काम, ठीक है। और लाइट जो मैंने आपको बताया था, कैफ़ीन या ग्रीन टी आप ले सकते हो। और भाई टेस्ट और स्मेल की मैंने आपको बता दिया। एक भाई हाँ पूछ रहा था, गुलशन पूछ रहा था मेरे से कि वो रेसिपी कैसे बनाते हैं सुबह नींबू पानी की। भाई कुछ नहीं करना आपको 4 से 5 अंजीर लेने हैं, वो रात को भिगो देने हैं। किशमिश नहीं डालते उसमें, आप कह रहे हो किशमिश मैंने किशमिश डालनी नहीं है उसमें, आपको मुनक्का डालना है। मुनक्का आता है, किशमिश नहीं, मुनक्का। आप मुनक्का खरीदिए, 10-12 मुनक्का रात को भिगो दीजिए सोने से पहले, और 5-6 अंजीर, 4 से 5 अंजीर रात को भिगो के रख दीजिए, धो के साफ़ करके उसको पानी में भिगो के रख दीजिए। सुबह तक क्या होगा, वो थोड़े से फूल जाएंगे और जो पानी होगा उसको भी थोड़ा सा स्वीट कर देंगे। तो होगा क्या उससे कि जब आप नींबू पानी बनाओगे, अब अंजीर का पानी तो डायरेक्ट आप शेकर में ले लोगे, उसको क्रश करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको आप डायरेक्ट खा सकते हो, या तो स्मूदी में खा लो या वैसे भी खा सकते हो डायरेक्ट। लेकिन मुनक्का को हम क्रश करते हैं कपड़े में लपेट के, उसको बार बार क्रश करते हैं पानी में डुबो के, और उसको जब तक उसके अंदर से पूरा उसका रस ना निकल जाए तब तक हम उसको बार बार डुबो के क्रश करते रहते हैं। यानी 7-8 बार आप क्रश करोगे उसको, तो उसका जितना उसमें रस है वो सारा निकल के पानी में आ जाएगा बस। और वो जो कपड़े के अंदर बचा हुआ है उसको आप फेंक दीजिए, और उस पानी को शेकर में डालिए, यानी अंजीर और मुनक्के का पानी दोनों को मिक्स करके उसमें एक नींबू निचोड़ लो। बस ये रेसिपी है। बताओ इसमें क्या कौन सी आपको साइंस लगानी, कुछ नहीं करना, आप इसको करके देखिए। और इस पानी को आप वर्कआउट के दौरान, मैं पहले पीता था, रनिंग करने जाने से पहले पीता था, लेकिन हुआ क्या मेरे साथ ये हुआ कि वो पानी पेट में हिलने लगता है फिर मेरे, तो इसीलिए मैं बिल्कुल खाली पेट जा रहा हूँ आजकल रनिंग के, काफ़ी टाइम से खाली पेट ही जा रहा हूँ और अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से जैसा आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देती है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इंट्रा वर्कआउट के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि घूट करके आप वर्कआउट कर रहे हैं उसके बीच में भी इसको पी सकते हैं। और या फिर पोस्ट वर्कआउट जैसे मैं पीता हूँ, मैं रनिंग करने के बाद जब सारे काम कर लेता हूँ, स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ और वो कर लेता हूँ, अपनी स्प्रिंट्स वगैरह जब लगा लेता हूँ, तो मैं बैठता हूँ, मैं थोड़ा देर मेडिटेशन करने के लिए, उससे थोड़ी देर पहले पी लेता हूँ मैं इसको। तो जो भी विटामिन सी लॉस हो रखा होता है वो, ये देखो भाई इसको बादशाह हो रखा है, ये भी मौसम को देख के पी के खड़ा है, तो उस टाइम मैं उसको पी लेता हूँ। तो ये आपको करना है, और बहुत बहुत न्यूट्रिशनल होता है, बहुत ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन देगा और आपको बेनिफिट करेगा, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। तो भाई जो भी क्वेरीज आपकी आई थी वो मैंने सॉल्व कर दी हैं। अब मैं पहुंचने वाला हूं अपनी उसी शॉप पे सामान ख़रीदने के लिए, ऑलमोस्ट घर पहुंच गया हूं मैं। तो कल आपसे मिलते हैं। कल का दिन थोड़ा बिजी रहेगा क्योंकि शाम को मेरी फ़्लाइट है, जैसे मैंने आपको बताया था, और आपको घुमाते हैं फिर। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।